अगर आप यूके में नए आए हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने वीज़ा प्रोसेस के दौरान हज़ारों पाउंड एनएचएस सरचार्ज पे किया होगा। और फिर यहाँ पे आने के बाद अगर कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है और आप बीमार होते हो तो हमेशा कन्फ्यूजन ये होता है कि डॉक्टर को कैसे ढूंढे, इमरजेंसी में क्या करें, कौन सी सर्विसेज फ्री है, कौन सी सर्विसेज पेड है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एनएचएस काम कैसे करता है, कौन सी सर्विसेज फ्री होती है, कौन सी सर्विसेज पेड होती है, किन गलतियों का एज एन इमिग्रेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ इन द यूके थ्रू माय आईज। आज हम बात करेंगे एनएचएस के बारे में कि एनएचएस कैसे काम करता है। सो इंडिया में जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, सो हमारी आदत होती है कि हम डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में डायरेक्टली चले जाते हैं। और अगर कुछ डॉक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उनका अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्टली चले जाते हैं। बट यूके में सिस्टम बिल्कुल अलग है। बट कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे लोग आने के बाद जीपी के बिना सीधे इमरजेंसी या एएनई में यहाँ पे चले जाते हैं। कुछ सर्विसेज के लिए प्राइवेट चले जाते हैं जिसमें उनका काफ़ी खर्चा हो जाता है। और बिकॉज सही रूट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनका जो एग्जामिनेशन है और जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाता है। इस वीडियो के एंड तक में आप जान जाएंगे कि आप एनएचएस को कैसे यूज़ कर सकते हैं स्मार्टली और लीगली। तो समझते हैं एनएचएस क्या है। एनएचएस का मतलब है नेशनल हेल्थ सर्विस। यूके में जो आपका हेल्थ सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट फंडेड हैं, जिसके कारण जब आप यूके में आने से पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना होता है। डिपेंडिंग ऑन कि आपका वीज़ा टाइप क्या है, ये सरचार्ज रेंज कर सकता है 770 पाउंड से लेके 1000 पाउंड तक। और हाँ, अगर आप लेस देन 6 मंथ्स रह रहे हैं तो आपको ये हेल्थ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। बट अगर आप मोर देन 6 मंथ्स रह रहे हैं तो आपको ये पे करना होगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो पेमेंट आपने की है इसके बाद आप एनएचएस सर्विसेज यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर सर्विस ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी। अब समझते हैं, आप जब यूके में आते हैं आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, जीपी। सो जीपी क्या है? जीपी का मतलब होता है जनरल प्रैक्टिशनर। जीपी यूके के हेल्थ सर्विस सिस्टम में एक गेट कीपर का काम करता है। जीपी रजिस्ट्रेशन के बिना आप एनएचएस प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है, लोग मंथ्स तक जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। सो जीपी करता क्या है? जीपी आपको हेल्प करेगा इनिशियल डायग्नोसिस में। अगर आपके कुछ तबीयत खराब हो रही है और आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट करनी है तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन देगा। अगर उसे लगता है कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए तो वो आपको रेफरल देगा स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए। आप कोई भी स्पेशलिस्ट के पास बिना जीपी के रेफरेंस के डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना होता है फॉर जीपी रजिस्ट्रेशन? पहले तो जीपी रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपको आपका वीज़ा इंफॉर्मेशन और एड्रेस प्रूफ यूज़ करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन या तो ऑनलाइन हो जाएगा या आपने आपके पोस्ट कोड को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जीपीज़ नियर बाय हैं और उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उनका प्रोसेस क्या है। अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। बट कुछ जीपीज़ अभी भी फिजिकल फॉर्म देते हैं जो आपको साइन करके सबमिट करना होता है प्रूफ्स के साथ, और फिर आपको वो रजिस्टर कराते हैं और फिर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। अब समझते हैं कि यूके में इमरजेंसी सर्विस कब यूज़ करना है और नॉन इमरजेंसी सर्विस कब यूज़ करना है। ये पार्ट आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा बिकॉज इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इमरजेंसी के लिए यहाँ पे नंबर होता है 999। आप इमरजेंसी में जनरली अगर चेस्ट पेन हो रहा है, हैवी ब्रीदिंग हो रही है या आपको लाइफ थ्रेटनिंग कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप इस सर्विस का यूज़ करें।
बाकी सर्विसेज के लिए 111 जो कि नॉन इमरजेंसी सर्विस है उसको यूज़ करें, जिसमें कि हाई फीवर या कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ या आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, तो वो आपको गाइड करेंगे। और अगर आप कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस में आते हैं जहाँ पे आपकी तबीयत एकदम से ख़राब हो रही है और आपके पास टाइम नहीं है ये सर्विसेज को यूज़ करने का, तो आप आपके एरिया में जो सबसे क्लोजेस्ट एएनई है वहाँ पे चले जाइए। बट एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका असेसमेंट ये होता है और ये डॉक्टर्स कंक्लूड करते हैं कि ये नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि क्या चीज़ फ्री है और क्या चीज़ पेड। सो फ्री पहले देखते हैं। सो आपका जीपी कंसल्टेशन फ्री है, आपको कोई भी अगर इमरजेंसी सर्विसेज मिल रही हैं वो फ्री है, आपको अगर रेफरल के बाद कोई प्रोसीजर या कोई ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं तो वो फ्री है, अगर आप मैटरनिटी पे हैं तो आपको जो भी आपका सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन्स या आपका जो भी स्कैनिंग एंड ऑल वो सब फ्री है। अब देखते हैं क्या चीज़ पेड है। सो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन पेड है, वो कॉस्ट करता है अराउंड £9.90 हर प्रिस्क्रिप्शन के लिए। आई टेस्ट पेड है, डेंटल सर्विसेज पेड है। बट हाँ, इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आप लो इनकम ग्रुप पे हो या आप स्टूडेंट हो या आपकी कोई हिस्ट्री चली आ रही है और जिसके कारण आपको कुछ दवाइयाँ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में चाहिए, तो आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हो। उसका प्रोसेस भी एनएचएस की वेबसाइट पे है कि आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 उनके लिए एनएचएस डेंटल फ्री होता है, जो मैटरनिटी पीरियड में होते हैं उनके लिए डेंटल फ्री होता है। तो इसके लिए एक टिप है कि आप जैसे ही आए और डिपेंडिंग आपके सर्कमस्टांसेस क्या है, एनएचएस डेंटिस्ट के लिए जितने जल्दी हो सके रजिस्टर कर लें। और अगर आपको ये चीज़ अप्लाई नहीं करती तो आप देखें कि आपके एम्प्लॉयर के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। जनरली एम्प्लॉयर अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें क्या डेंटल सर्विसेज इंक्लूडेड है, तो फिर आप उसके लिए ऑप्ट इन कर लें। अदरवाइज आप अगर प्राइवेट रूट लेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अब समझते हैं कि एनएचएस वर्सेस प्राइवेट में आप कब क्या चूज़ करें। सो एनएचएस ऑफकोर्स सर्विसेज फ्री हैं, बट वेटिंग टाइम मोस्ट ऑफन द नॉट लंबा होता है। प्राइवेट आपको ऑफकोर्स जल्दी मिल जाएगा बट एक्सपेंसिव बहुत होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका पर्सनल सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांस क्या है, अगर आप वेट कर सकते हैं एनएचएस के वेटिंग टाइम्स के अकॉर्डिंगली, तो हम ऑफकोर्स एनएचएस चाहिए बिकॉज उनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं। बट अगर कुछ चीज़ अर्जेंट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो फिर आप प्राइवेट रूट चले जाइए। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका एम्प्लॉयर इंश्योरेंस में चीज़ें कवर्ड हैं प्राइवेट इंश्योरेंस में, तो आप वो रूट हमेशा ले सकते हैं सर्विसेज जल्दी अवेल करने के लिए। तो अब समझते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स इमिग्रेंट्स करते हैं और जो कि मैंने खुद देखी हैं लोगों को करते हुए। सबसे पहले जीपी रजिस्ट्रेशन को डिले करना और वेट करना जब तक समथिंग गोज रॉन्ग, और फिर उस टाइम पे आप ढूंढते हैं कि कैसे अब डॉक्टर का एक्सेस किया जाए, और फिर रजिस्ट्रेशन और फिर वेटिंग टाइम। वो दूसरा, एएनई को नॉर्मल क्लिनिक समझना। कुछ भी हो रहा है आप एएनई जा रहे हैं और फिर आप बहुत टाइम वेटिंग में स्पेंड कर रहे हैं। तीसरा, डेंटल के बारे में प्लान ना करना। चौथा, प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस का शॉक, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन तो फ्री होता है, बट नहीं, यूके में आपको पे करना होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों का, और आप प्लीज़ ये मिस्टेक्स ना मत करिएगा। जितना ही आप अवेयर रहेंगे इन चीज़ों के बारे में, उतना ही आप आपका पैसा बचा पाएंगे, प्लस आप अपनी हेल्थ को भी अच्छी तरह मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू या मैसेज के थ्रू बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ खराब। तीसरा, आप मुझे मैसेज या कमेंट्स के थ्रू बताइए कि मैं कौन से नए टॉपिक्स को पे वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू वंस अगेन। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।